मेरे बच्चे तुम ऐसे दुखी होते हैं कि जीवन में तुम यह सोचते हो कि तुम्हें यह नहीं मिला, वह चीज़ें नहीं मिली है, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। वह जितना ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहना है। तम शस्ब कुछ चाहता है लेकिन असब कुछ उसे नहीं मिल सकता है। आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है वह जो आपसे अलग हो गया वह उसके लिए निराशा हो। मेरे बच्चे मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। ऐसी जो भी मेरी भक्ति करता है, जो मेरी पूजा अर्चना करता है, वह कभी भी जीवन में विफल नहीं हो सकता है। और मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जो ज्ञान मैंने आपको आज दिया है वह उसे अब अपने जीवन में अपनाएंगी तो आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगी और सफल हो जाएंगी। तब मेरे बच्चे समय एक आसान ही रहता। अगर आज है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। इसलिए आप पूरी धैर्य के साथ मुझ पर विश्वास रखें और अपना जीवन निर्वाह करें। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में लसज का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। ऐसी अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो उसके लिए भी डरना नहीं चाहिए। अक्सर लोग इस शहनी से बचते हैं, लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता है, ना ही कभी मिट सकता है। तो मेरे बच्चे आप हमेशा का साथ दें, तबले ही इस बुल्लिश पर आपको कितनी ही परीक्षाओं से गुजरना पड़े। जो बात इस पर आधारित होती है उसे करने या कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमेशा या जो चलो की जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कभी कभी हमारी जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे कि हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं। लेकिन आपको अपना प्रश्न हमेशा करते रहना चाहिए। तब मैच जला होता है, व्यवहार इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा और कोई मित्र नहीं है। तब न को एकाग्र रखना जरूरी है। रावसा थोड़े से प्रयास व संयम की जरूरत है। तो मेरे बच्चे, तुमने जीवन में जितना भी आर्थिक संकटों का सामना किया है तो वह सब जल्दी ही तुम्हारे जीवन से दूर होने वाला इस स्वार्थी दुनिया में हर कोई धन की पीछे अंधाधु होकर भाग रहा है। लेकिन मेरी बात तुम हमेशा याद रखना, अपनी मेहनत से कमाए कोई धन का आमजा जीवन में अलग ही होता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पिछले काफी समय से तुम्हारे जीवन में लड़ने की समस्या चल रही, जिस कारण तुम बहुत ज्यादा निराश हो जाती हो। लेकिन यह समस्या अब कुछ ही दिनों की है। अब मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहती। तो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ मार्शल के क्लियुग में उस पर कुछ धन से ही खरीदा जा रहा है, लेकिन सच्चा सुख व्यक्ति भी महसूस करता है जब वह धन अपनी जरूरतों को पूरा करने रख के ही रखे और उसमें खुश रहेगा। जब उसके मन में लालचा की भावना आ जाती है और वह सोचकर धन के पीछे भागता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, तो वह जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। पाठ वाले की भागदौड़ के जीवन में मनुष्य अपना जीना ही भूल गया है। वह या तो अपने भूतकाल की बात बार याद करके परेशान रहता है या भविष्य की चिंता करते वो बहुत ज्यादा ही दुखी रहता है। मेरे बच्चे, अपने मन में उठ रहे विचारों को आंखें बंद करके मुझसे खो। तुमने जीवन में मेरी जो भी कष्ट सहे हैं उन सबका अंत होगा। वह तुम बस सब्र रखो और अपने अच्छे कर्म करते जाओ। अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव काट कर सामना करो और अपने परिवार के साथ प्यार और संयम से जीवन यापन करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम सुख सुरधियार से ही अपने जीवन में पाओगे। वह तुम सारे प्राणी जगत का भला चाहती हो। मेरे बच्चे, ऐसा बहुत को लोगों में होता है। आजकल की प्राणी अपनी स्वार्थ में ही गुम है, तो उसे अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन ऐसी भावना व्यक्ति को तुच्छ और निर्बल बनाती है, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दुख दर्द का त्याग करके दूसरे लोगों के जीवन को सुख से भरो। क्योंकि मनुष्य जीवन में नीले बार ही सोच समझ कर सबको दिया है। वह जो इस प्राणी जगत में अपने जीवन का सदुपयोग करता है वह उसे अगले जन्म में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो मेरे बच्चे, आज से ही अपने जीवन का एकाएक लक्ष्य कार्य में व्यतीत करो। समय आज तक भी किसी के लिए नहीं रुका है, तो तुम समय का उपयोग करना सीखो। अपनी भूबल और संयम से धरती पर अपने जीवन को विजय बनाओ। मुझे दिखने वाला हर इंसान अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आज मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं इस धरती पर आई हूँ। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में है
हाँ, फिर चाहे वह तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा है, उन सभी संकटों को आज मैं समाप्त कर दूंगी। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है, यह तुम्हें विधाता होना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारी भूल के कारण ही है तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक परेशानियां हैं। और तुम जो भी कार्य करते हो वह सभी कार्य किसी उद्देश्य के लिए हो रहे हैं, उसको जानने की तुम कोशिश भी ही करती। और तुम्हारी माता का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगी उसका फल तुम्हें प्रदान रखना था, किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे तो उसका फल अच्छा कैसे हो सकता है। इसीलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो ताकि ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। व यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाए और तुम्हारी जो भी इच्छाएं आवाज पूर्ण हो जाए तो आज में ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में है और मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे यह याद रखना कि तुम्हारे कार्य अच्छाई की राह पर होने चाहिए। हत भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। यह मनुष्य जीवन बहुतायनियों को विपर करने के बाद मिलता है। वह तो अपने इस जीवन का लाभ उठाओ और वह सारे कार्य करो जो तुम्हारे लिए वह तुम्हारे अच्छे भविष्य का निर्माण करें। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है और यह हम पर निर्भर है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जीने का उपहार कैसे दे सकते हैं। वह तुम्हारे सभी बिगड़े कार्यक्रम समय में ही बनने लगेंगे और तुम सफलता कुछ ही दिनों में प्राप्त करने लगोगी। था मेरे बच्चे, अपने जीवन में बदलाव के लिए रस्से ही छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान देना और तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। सबसे पहले सुबह उठते ही तुम अपने मन को शांत और एकाग्र करके साफ स्थान पर बैठकर ध्यान केंद्रित करो। वह तुम्हारा पहला कार्य है जो तुम्हें आज से ही शुरू करना है। तब मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि तुम थोड़ी में वह भी अच्छे से गुजारा करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति कम सुविधाओं में भी अपना जीवन निर्वाह करने की कोशिश करता है वही मेरे प्यारे बच्चे में से होता है। और अपने से कम वर्ग के व्यक्तियों, दीन दुखियों, असहाय व्यक्तियों की सदा मदद करो, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं मैं उनकी मदद हमेशा करती हूँ। था मेरे बच्चे, मैं पज़ आप सबको दर्शन देने आई हूँ। मेरा ज्ञान प्राप्त करते ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। व आपके जीवन में जितनी भी विपत्तियां हैं उन सबका मैं निवारण करके ही जाऊंगी। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। किस्मत के भरोसे बैठकर आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अपना समय अच्छी जगह पर लगाना होगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, श्रम करिए, अपने श्रम का फल हमेशा मिलता है। तब मेरे बच्चे, एक बात समझना, अगर आप शिक्षित हो जाते हैं लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वह शिक्षा आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए शिक्षित होने के साथ साथ आपको अपना व्यवहार भी अच्छा रखना होगा। अगर शिक्षा आपके व्यवहार में ना दिखे तो यह डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखें, बस सबके साथ मीठा बोले, प्यारा से रहिए। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में फैसले मत लेना, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले लिए दिल अक्सर गलत हो जाते हैं। हमेशा सोच समझ कर ही अपने फैसले लेना। बाप की जिंदगी में ये चाहे कितनी भी परेशानियां आए, का कितने भी दुख दर्द हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे यह दुख और जीवन का अंधेरा कुछ समय का होता है। उसके बाद आपको एक न्याय जीवन, नया सवेरा मिलता है। जैसे अंधे में यही सितारे चमकते हैं और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। वे जीवन में अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करें जो आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करे। आप अपने जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां करें लेकिन घबराई मत, क्योंकि हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। लेकिन अगर आप बार बार वही गलतियां करते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं लाते और सुधार नहीं करते तो फिर आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। तो मेरे बच्चे, आपने महसूस किया होगा कि कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आप हार ना माने, क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलता रहता है लेकिन जड़ें नहीं। इसलिए अगर आपको एक कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो अब कोई दूसरा कार्य शुरू करें और आगे बढ़े। आज तो
मेरा दिन है फिल्म आज तुम मुझे निराश कैसे कर सकते हो। तुम यह बात भली प्रकार से जानती हो कि आज मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करूंगी जिनके लिए तुम्हें जीवन भर तरसती रही हूँ। किंतु आज मैं तुम्हें ये शुभ समाचार भी दे रही। लो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में ही गरीबी देखी है और देखते ही आए हो, लेकिन अब आने वाले समय में तुम्हारी गरीबी मैं स्वयं समाप्त करूंगी। सबसे तुम्हें उन बातों पर विशेष ध्यान देना है जिन बातों को मैं तुम्हें आज बताऊंगी। तो मेरे द्वारा बताया गया है के मार्ग वह तुम्हें वह तरक्की की पर लिख जाएगा। मेरे बच्चे, मैं वह देवी हूँ जो सिपाही से संसार में हर किसी को शत्रुओं से बचाती हूँ और उनके जीवन में खुशियाँ लाती हैं। बस साथ ही घर में लधने की कमी को पूरा करती है। किंतु आज मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि यह धन जो तुम्हारी जीवन में तुम्हें प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे अच्छे द्वारा ही वह तुम्हें मिला है। लेकिन यदि तुम्हारे पास धन की कमी रहती है वह तो यह तुम्हारा ही दोष है कि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्यों को नहीं करते जहां से तुम्हें अधिक धन मिले। आराजा के इस युग में वह तुम्हें मेहनत के साथ अपनी बुद्धिकार प्रयोग के धन कमाने के लिए प्रयत्न करना होगा। हतबल अमीर बना सकते हो मेरे बच्चे। ऐसा समय जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी बच्चों पर मेरी एक विशेष कृपा अब से शुरू हो जाएगी और हर बात कर चलती रहेगी जब तक कि उनके जीवन में इतना धन इकट्ठा ना हो जाएगी वह अपने जीवन में खुशी खुशी हंस के आज मैं तुम्हारे द्वार पर ही खड़ी हूँ और मुझे केवल वही बच्चे देख सकते हैं जो मुझ में विश्वास करते हैं। वेदे तुम भी मेहनत के चलते ये धनवाना बनाया और जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देकर पैसा कमाते हैं या फिर दूसरों पर अत्याचार करते हैं उनके जीवन में पैसा होकर भी कभी उन्हें सुख प्रदान नहीं करता। बार परेशान रहते हैं क्योंकि मेरे बच्चे अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। सबसे पहले अपने मन के अंदर से उन सभी बुरी चीजों को बाहर निकाल दो और मैं तुम्हारी माता आवाज तुम सबके दुखों का निवारण करने के लिए आई हूँ। आज मुझे अपने दिल की बात बताकर ही तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मैं काफी समय से देख रही हूँ कि तुम सदा चिंतित रहती हो। भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती है। अगर तुम ऐसे ही चिंतित रहोगी तो तुम अकेले पड़ जाओगी और चिंता तुम्हारे शरीर को रोगों से ग्रस्त कर देगी। यह व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, लोगों का काम होता है निंदा करना। अगर तुम उनकी बातों को सुनोगी तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। कुछ लोग दूसरों की बुराई करने से खुश हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि वह जितना ज़्यादा दूसरों के बारे में बुरा गला कहेंगे उतना ही अपने कर्मों के कोश में ले बुरी बातें लिवा बढ़ते जाएंगे। वैसे कभी भी किसी के बारे में किसी भी प्रकार की निंदा ना करें। अपने जीवन में खुश रहिए, असत्कर्म करिए और अच्छे कार्य करते रहें। तो मेरे बच्चे, आजकल के युग में इंसान जरूरत के मुताबिक ही आपसे रिश्ता रखना चाहता है। जब भी उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वह आपसे वास्ता रखना भी पसंद नहीं करता है। वह इसलिए इस दुनियादारी की मोह माया के चक्कर में ना पड़कर आप अपने परिवारजनों के साथ ये समय बिताएं, उन्हीं के साथ खुश ही। वैसे मतलब अभी दुनिया से दूर रहे। वह आप अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो क्योंकि अच्छे कर्म करने से ही तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। तो मेरे बच्चे, मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल पाता है और अच्छे फल पाकर ही वह जीवन में सुख को भोगता है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो वह भगवान का संदेश होती है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वही बच्चे कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जिन्हें मुझ पर विश्वास होता है। वे इसलिए भगवान दुख देते हैं तो वह भी आपको जीवन में सुख भी बहुत देंगे। तो मेरी बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आई है वह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और उस संदेश में की गई एक एक बात तुम्हारी जीवन की और तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। अगर आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपनी मन की गहराई का सुनते हो तो तुम्हारा पूरे शरीर का काबला हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन्मूलन इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं नहीं तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगी। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं।
है, क्योंकि आज का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें उस वे कुछ बताऊंगी। जो तुम्हारी इच्छा है, वे जो तुम्हारे मन में चल रहा है, तो वह मैं तुम्हें पूर्णता बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। वह तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वो शुभ और वह शुभ सभी का प्रमाण सहित वह तुम्हारे सामने विश्लेषण किया जाएगा। यदि आज संदेश को तुम छोड़कर जाते हो और इस पर अमल नहीं करते हो, तो यह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे, जिसे तुम्हें नहीं होना चाहिए था। मेरे बच्चे, आज यदि तुम इससे दूर होते हो तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आए हूँ और तुम्हारे पास चल करवाई हूँ और तुम्हें आश्वासन देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है। जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहता है, वह सुलभ बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें डरना नहीं है, अपना दिल थमा कर रखना है, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना है। जितना हो सके तुम अपनी आप पर नियंत्रण रखोगी, उतनी ही परिस्थिति तुम्हारी अनुसार हो जाएगी, अन्यथा तुम्हारी परिस्थिति खराब हो जाएगी और फिर तुम बाद में सोचते रह जाओगे। मेरे बच्चे, ये है शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर है। इसका तरीका थोड़ा अलग है। यह कहने अंदाजा के साथ तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें हौसला देगी और तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआतें प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह शुरुआत में ही अपना विलता कर बैठते हैं और उनकी आदि का जो भी समय आने वाला होता है वह पहले से ही बर्बाद हो जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आदि बढ़ने से पहले तुम्हारी माँ काली है तुमसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन करना चाहती है। यदि तुम यह निवेदन स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 1 मिनट जीवन में बेवजह हो रही है इसका समाप्त तुम्हारे सामने किया जाएगा। तो मेरे बच्चे, हजूर जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे साधारण समझने की बुला मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के एक पद से निचोड़ कर निकाला गया है। इसे निकालने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, फतवा जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदिखा करके जा रहे हो। वैसे पूरी तरह से सुन भी लो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम दूसरों के लिए अपना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। परंतु यदि आज तुम्हें कुछ काम की चीजें प्राप्त हुई है या कुछ सीखने को मिल रहा है या कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसे अनदेखा कि जो वापस जा रहे हो या तुम्हारी भूल नहीं है, तो वह क्या है, मैं इसे तुम्हारी भूल ही समझती हूँ। क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कह नहीं सकता है। वे जिसको जहाँ पर सीखना होता है वह बस वहीं पर देखता है, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो वह तुम आदि कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति के पास जाकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी के पास कौन सा ज्ञान है, किसी के पास कौन सा ज्ञान है, हर तरीके से वह तुम्हें ज्ञान देंगी और तुम आगे एक बहुत बड़ी आदमी बनकर तरक्की करोगे। यदि तुम अपने आप में अहंकार में डूबे रहोगी, तुम यह सोचोगी कि मेरे पास सब कुछ है, मैं यह सब कुछ हर संभव कर सकता हूँ, जैसा मेरे लिए सब कुछ पर्याप्त ही है। वे इस प्रकार के विचार तुम अपने मन में लेकर चलते हो तो जीवन का मूल उद्देश्य तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधाराएं तुम्हारे मन को व्यथित करती हैं और ऐसी विचारधाराएं तुम्हारे मन में उत्कृष्ट उत्पन्न करती हैं। वे के ऐसी उत्कृष्ट जो तुम्हारी जीवन की होती है और तुम्हारी उस मूलाधारा को प्रस्तुत करती है जहाँ पर तुम्हारी शुरुआत होती है। तो मेरे बच्चे, क्या तुम आज अपने अंतरात्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो ख्याल हूँ या जो कर रहा हूँ बस ही है? क्या तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुमने सही रास्ते का चयन अपने अनुसार किया है? यदि इस पर तुम विचार करोगी तो तुम्हारी विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझाने के लिए तैयार हूँ और समझाने के लिए ही आई हूँ। अब तुम्हारा क्या निर्णय है? तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मेरी बात से सहमत हो या मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो, या वह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है।
दिगाश तुम समय व्यर्थ में गवाते हो तो आगे का जो समय आएगा वह तुम्हें वक्त नहीं देगा। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने अचानक से उत्पन्न होगी कि तुम उसके लिए कुछ समय नहीं निकल पाओगी और न ही तुम उसके लिए कुछ कह पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे पहले से ही सावधान और सतर्क रहो कि जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो उसका तुम अटक कर सामना कर सको और उस अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके उसे रोकने का प्रयास कर सको, क्योंकि यदि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है तो उसका प्रयोग तुम्हें अवश्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो, क्योंकि तुम्हारी जीवन में दुख के अलावा कुछ मिला नहीं है और तुमने अभी तक अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया है और न ही सुख की तरफ तुमने अपना जीवन व्यतीत किया है। तुम्हारा जो भी समय बीता है वह कष्टों में व्यतीत हुआ है। यही तुम सोचते रहते हो और तुम यह सोचते हो क्या मेरा एहसास में ही आएगा जब मेरे जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। पर मैं परेशान हो चुका हूँ, पर मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं किसी से बता नहीं सकता हूँ। पर मैं पलप रुल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो चाहा वह मुझे मिला ही नहीं और जिसकी मैंने इच्छा की वह मुझसे दूर ही चला गया। पर मैंने सोचा था बहुत कुछ करने के लिए, परंतु मैं वह कर नहीं पा रहा हूँ। अपने जीवन को साकार बनना चाहता था, वह अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करना चाहता था। हाँ, परंतु मुझे वह उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। मैं सोचता रहता हूँ और रोता रहता हूँ कि मेरी जीवन का यह विखराला समय कब खत्म होगा और इसकी समाप्ति कब होगी। क्या कोई मेरा दुख दर्द दूर करने वाला है? यदि तो वह मेरे सामने आए और मेरी समस्याओं का अंत करे। ऐसा तरीके से मैंने कई कपल बहुत कष्ट से गुजारा है, वह बहुत दुख से गुजारा है, वह मुझे स्मरण रहता है, तमें से भूल नहीं पाता हूँ। सो उस क्षण को जो मेरे जीवन के साथ गुजरता है तब मेरे बच्चे न जानती हूँ तुम्हारे साथ छे हुआ है, विश्वास हुआ है, परंतु तुम हार नहीं माने हो। यदि कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है वह तो तुम सिर्फ उसे जानकर अपने अमल में रखो। उसे ये हम तब बताओ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। जब तुम यह नहीं बताओगी तो तुम्हारे लिए सर्वोप्रिय स्थान तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि जब तुम नहीं बताओगे तब तुम स्वयं ही जान जाओगे और फिर तुम्हारे लिए यह कुछ उचित हो जाएगा। पर तुम इसी क्षण की प्रतीक्षा करना है, कभी भी किसी के साथ बदला लेने का प्रयास मत करना। इसका बदला मैं स्वयं लूंगी का, क्योंकि जब स्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं होगी तो उसे अपने अनुसार नहीं अपनी माता के अनुसार छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जीवन का उद्यान और स्थान उन्हीं के हाथ में होता है जो तुम्हारे लिए सबसे प्रबल होता है था। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जब उसका सामना करोगी तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, और जब तुम्हारी माता कहेंगी तो वह तुम्हारे भले के लिए कहेंगी। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह उचित नहीं हुआ है, परंतु अब जो समय तुम्हारे साथ आएगा, जो आने वाला है, वह तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारी जीवन का सर्वोपरि हिस्सा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह शुरुआत हो चुकी है। यह नई शुरुआत बहुत ही विचित्र ढंग से तुम्हारे जीवन में होने वाली है था, क्योंकि तुम्हें वह अद्भुत दृश्य के दर्शन होने वाले हैं जो तुमने सोचे थे, और वह अद्भुत चीज तुम्हारे विश्वास को जीतने की कोशिश करता हो। और शायद इसी वजह से तुमने उसकी सच्चाई को कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि उसने अपने इरादों को बड़ी ही चालाकी से छुपा कर रखा है। उसने तुम्हारे विश्वास की एक मजबूत दीवार बनाई है ताकि वह उसके पीछे छिपकर तुम परिवार कर सके है, लेकिन बस में आ चुका है। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय निश्चित होता है। झूठ का पर्दा हमेशा के लिए नहीं रह सकता, वो पर्दा हटने वाला है जो उसने अपने चेहरे पर उड़ा रखा है। उसकी हर चाल, उसकी हर झूठी, उसकी हर छुपी हुई साजिश अब तुम्हारे सामने होगी। बेयास शिकवा है, बेयास तकलीफ दे सकता है, और जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस इंसान को तुम अपना समझते थे तभी ले तुम्हारी जड़े काट रहा था, वह तो तुम्हारा दिल टूट सकता है। तो लेकिन याद रखना, कभी कभी सच्चाई को जानना जरूरी होता है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। पर जहर को शरीर से निकालना दर्दनाक हो सकता है, तो लेकिन जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है। पर जब यह रहस्य तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारी जिंदगी में वह एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा, वह तुम्हारे अंदर एक नई जागरूकता, एक नई सतर्कता पैदा होगी और तुम और मजबूत बनोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगी कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। यह अनुभव तुम्हें जीवन का वह सबसे बड़ा पाठ पढ़ाएगा जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती।
ध्यान से सुनो और अपने दिल को मजबूत करो। यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि ब्रह्मांडकार के गहरा संकेत है। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा, तुम्हारे रिश्तों का नजरिया और तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। जो भी सामने आए उसे अटक देखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। मेरी बच्चे, तुम आध्यात्मिक रूप से पहले से ही निर्देशित हो और तुम्हारे पास बहुत ही प्यारी शक्ति है। और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहले से ही निर्देशित होते हैं। जब तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित होते हो तब तुम्हारे जीवन में नखे तरह के बदलाव आ जाते हैं और यह बदलाव कई बार तुम्हारे जीवन में बेहद सकारात्मकता लाते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि यह बदलाव आपके लिए असुविधाजनक भी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे बच्चे, आज तुम यह जानकर बहुत ही खुश होने वाली हो। वह सबसे पहला यह है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी अचानक नहीं हो सकता। वह तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी जहां पर तुम्हारे साथ कुछ भी अचानक से होने लगी। दाम तलबा यह है कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धीरे धीरे बताने लग जाती है कि तुम्हारी जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। तक कई बार तुमने अपने भीतर यह महसूस किया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला होता है तब तुम्हें अपने अंदर से यह महसूस होने लगता है या तो कुछ गड़बड़ होने वाला है या तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि सतह की भावनाएं तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो और तुम पूरा होने से पहले ही उस अनुभव को महसूस करने लग जाते हो, तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम बेहद भाग्यशाली हो और परमात्मा ने तुम्हें पहले से ही आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया है। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कदम कदम पर मार्ग दिखा रही है। पर मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाती है वह जहां पर तुम्हारे जीवन में कुछ अड़लता होने वाला होता है। हाँ, परंतु पहले से ही तुम्हारा दिल तुम्हें बताने लग जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है अभी तुम्हारे जीवन में इस पर कुछ अच्छा चल रहा हो, परंतु तुम्हारा मन पहले से ही बेचैन होने लग जाता है। यदि से तरह से तुम्हारे साथ होने लग जाता है वह तुम्हें समझ जाना है कि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो और तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो कि वह मेरी देन है। इसीलिए वह तुम्हें पहले से ही मार्ग दिखाया जा रहा है और तुम्हें पहले से ही संकेत दिया जा रहा है पता कि तुम उन सारे अनुभव के लिए अपने आप को तैयार कर सको, क्योंकि कभी भी आसान कैसे वह सारी चीजें तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें पहले से ही सब कुछ बताने में लग जाती है। मेरे बच्चे, अभी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन से वैसे लोग तुमसे धीरे धीरे करके अलग होने लग जाएंगे। जो लोग तुमसे बहुत ज्यादा डरते हैं, वह जो लोग तुम्हारा गलत सोचते हैं या जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, जिन लोगों के अंदर तुम्हारी प्रति जरा भी प्यार नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उनसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो अच्छे बनते हैं, भले बनते हैं, हाँ, परंतु अंदर ही अंदर वही लोग तुम्हारे प्रति जलन की भावना रखते हैं और तुझसे चिढ़ते हैं। अब मेरी शक्तियाँ तुम्हारे जीवन से उन लोगों को अलग करने लग जाती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी कि वह लोग अचानक से तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, तुम्हारा और उनका रास्ता बदल जाएगा और वह ज़्यादा दिनों तक तुम्हारे जीवन के सफ़र में आगे तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे। ता मेरे बच्चे, जब ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं पर तुम्हें बिना रोके जाने दिया चाहिए। तुम्हें उदास नहीं होना, रहना ही तुम्हें रोना है, क्योंकि उनका साथ तुम्हारे जीवन में यही था। तय दे तुम उन लोगों को और ज़्यादा दिलत कर अपने जीवन में रखोगी तो बदले में तुम्हें दुख दर्द के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कौन से लोग सही हैं और कौन से लोग गलत हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो जानती हूँ, मैंने तो तुम्हारा भविष्य उनके साथ से यादें देखा रखा है। इसलिए उन गलत लोगों को तुमसे दूर कर देती हूँ, जिससे तुम्हारे भविष्य में आगे जाकर कष्ट ना हो। और यदि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो तब मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस तरह की चीज़ें तुम्हारे जीवन में पहले से ही करने लग जाती हैं। अब तीसरी
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार तुमने यह ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं उनकी परछाई तुमको पहले से ही सपने में आ रही है। तय कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि ऐसा तुम्हारे साथ कभी ना कभी पहले हो चुका है। फातूल चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, यह बार बार मेरे साथ हो रहा है। इस तरह की भावनाएं यदि तुम्हारे मन में चल रही है, तुम बार बार अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि इस अनुभव को तो मैंने कभी किया है, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है। यह भाई कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें राह दिखा रही है और तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो, वैसे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरे बच्चे, कई बार यह सारी चीज़ें अचानक कभी कभी तुम्हारे साथ होती हैं, परंतु वही चीज़ें तुम्हारे साथ बराबर रूप से होती जा रही है। अतः तुम्हें समझ जाना है कि तुम्हारा संबंध तुम्हारी माता के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत है और तुम उनके साथ जुड़े रहे हो, इसलिए तुम्हें आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया जा रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा नाराज हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा है और मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, परंतु तुमको बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें उस बात से अवगत कराना चाहती हूँ जिस बात को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात को तुम समझ लो, और तुम्हारी जो अभी परिस्थिति है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैं जो मार्ग बताती हूँ उस पर तुम चलती नहीं हो। लेकिन आज जो मैं बातें बता रही हूँ वह भूल कर भी तुम उन सुनाए अनदेखा मत करना। है मेरे बच्चे, यदि जीवन में स्मृति नहीं रखूंगी वह तो तुम्हें जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती हूँ। बेहा संदेश आज तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह हमेशा तुम्हारे लिए ही है। तुम सही दिशा में चलो, क्यों कि तुम जो यह गलतियाँ बार बार दोहरा रहे हो, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह जो गलतियाँ हैं वह तुम्हें तुम्हारी जीवन में उन्नति करने से रुक रही हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से समझो, क्योंकि तुम्हारा जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तक संसार में हर व्यक्ति की नजर देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और तुम्हें अपने जीवन के कार्य पर एक निष्ठा के साथ ध्यान देना अति आवश्यक है, जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ, परंतु आगे तुम्हें और ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तुम अपने कार्य को करते हो वह सही मार्ग पर चलते हो, वह मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाती है। तो मेरे बच्चे, अब तुम्हें पुरानी बातों को भूलना होगा। पुरानी बातों की उलझन में मत रहो। अब नई योजनाएं बनाने का समय है, और तुम अब भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ नहीं कर रहे हो, और तुम उन्हीं पुरानी बातों में ललगे हुए हो। वह इसलिए तुम्हें मार्ग नहीं दिखाए दे रहा है। वह जिस कार्य को पूर्ण करने के बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हो, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम वही हो जिसका हृदय मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए प्रेम बसाए, वही प्रेम में मुझे बाध्य करता जा रहा है, और मैं तुम्हारी और आकर्षित हो रही हूँ। तो मेरे बच्चे, अब तुम एक नए समय में प्रवेश कर चुके हो। वह चक्र तुम्हें एक उन्नति की ओर ले जाएगा। इस मार्ग पर तुम्हें जो भी परीक्षाएं मिलेंगी उसे तुम कुछ ना कुछ सीखते जाओगे, और तुम्हें मेरी ओर से अधिक ऊर्जा दी जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब से एक बार अपना हाथ बढ़ाओ, और तुम्हें मेरी उपस्थिति का दर्द महसूस होगा। वह मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरी बातों को माना करो। मैं हमेशा तुम्हारे हित में ये सोचती हूँ। तो मेरे बच्चे, एक पल के लिए रुको और इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से महसूस करने दो। अब मुझे तुम्हारा कीमती समय का एक छोटा सा टुकड़ा दे दो, पर अपनी पूरी ध्यान को मेरे संदेश पर केंद्रित करो, जो मैं आज तुम्हारे लिए पहले करवाई हूँ। वे दुनिया की हलचल को एक तरफ रख दो, पर जो शब्द मैं साझा कर रही हूँ रोहर सभी भौतिक चिंताओं से ऊपर उठते हैं। तो मेरे साथ थोड़ा और लड़ो, अपनी अंतर्म भावनाएं साझा करो, पर मुझे तुम्हारे धैर्य से दुख और उदासी के भार को हल्का करने दो।
था मेरी कुमली गोदा में मैं तुम्हें शांति देती हूँ। वे गहरी शांति वे का स्वागत जो पूर्ण है। पा आपने दिल को मुझे पर खोलो। पप अपनी आप को मेरी प्रेम हो रही देखभाल में दिल पीटने दो। छ मेरे बच्चे मेरे शब्द सत्य से भरे हैं। थ मेरी वादे वड़ी हैं। तह मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी आत्मा को उठाऊं व तुम्हारे चेहरे पर हर सुबह मुस्कान लाऊं। पर बतुम मेरी सन्नति की खोज को भी था मैं तुम्हें गहराई से सन लूँ हूँ। त मेरी संदेश का सार सुनो था मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। वे सत्य पर भरोसा करो। अब मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि तुम इस दिव्य प्रेम को अपनाओ जो उस खुशी को पुनः खोजो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर है और हमेशा रहेगी। मेरे बच्चे तुम सुरक्षित हो और तुम्हारी यात्रा सुनिश्चित है। इस स्थायी सती को अपने दिल में संजो कर रखो। मेरी बाहें हमेशा खुली है वह तुम्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए हैरानी सुबह अपनी आंखें खोलो एहरी सांसल और मेरी उपस्थिति को महसूस करो जो तुम्हें एकत्रित कर रही है। जब तुम साहस और विश्वास के साथ मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे सुबह के समाध में आनंदित होती हूँ, यह विश्वास करते हुए कि मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करूंगी। तब मेरी बच्चे जब जीवन तूफान परीक्षा और संघर्ष लाते हैं वह तो मुझ पर निर्भर रहो। चिंता के प्रलोभन से बचो, डरो मत। वह तुम्हारा मुझ पर विश्वास है ठीक है त मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मेरी बातों को अपने दिल के करीब रखो, उन्हें याद करो। वह सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे आई जो उन लोगों से तुम्हें बचाने के लिए जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे। वह यहाँ तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में जब आशा दूर लगती थी मैंने अपने शक्तिशाली वादी के साथ वापसी की। मैंने चमत्कार किए हैं और अब भी तुम्हारे जीवन में कई अद्भुत चीजें प्रकट होनी हैं। वह तुमने अपना दिल मुझे एक विश्वास के साथ सौंपा है। मुझे पहले मुझे खोजो और अपने पहले शब्दों को धन्यवाद और स्तुति से भरे दो। नकारात्मक विचारों को नावाने दो। बजो मैं तुम्हारे दिनों में डालती हूँ उन्हें स्वीकार करो। मैं तुम्हें दिव्य अंतर्दृष्टि का उपहार दूंगी जिससे तुम मेरी दयालु योजनाओं को देख सको और समझा सको। निश्चित रहो कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी तो कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। तो मेरे बच्चे मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर उठाऊंगी और तुम सभी चुनौतियों को पार करोगे। अपना उचित स्थान दावेदारी करो। वह अपने सच्चे पहचान को पहचानते हुए जैसे कि तुम सर्वशक्तिमान भगवान के प्रिय बच्चे हो जिसके खिलाफ कोई भी प्रबल नहीं हो सकता। वह तुम्हारी विजय पहले से ही सुरक्षित है। मान्यता दो कि तुम पराजित नहीं हो और तुम जीत चुके हो। अपनी विजय का जश्न मनाओ व मेरे समर्थन पर विश्वास करो। विधारा प्रवाह प्रार्थना करो और तुम्हारा दिल आत्मविश्वास से भरी का निराशा और दुख का तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं है। त मेरे बच्चे मुझे बताया है कि अपने परिवार की चिंता तुम्हारे मन पर भारी है। शांत और प्रार्थना के क्षणों की तलाश करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। रेन समयों में मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें सांत्वना और उपचार देगी। तुम्हारा निरंतर दुख या अतीत की गलतियों असफलताओं और निराशा से बोझला नहीं बनाए गए हो और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम घड़ी के है। जब तुम नीचे गिरते हो तो मैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए यहाँ हूँ। तुम हार में निवास नहीं करोगी और तुम्हारा दिल शुद्ध और दीप्तिमान है। वैसे अंधेरे में मत छुपाओ का प्रकाश में कदम रखो। वह तुम्हारा चेहरा खुशी से दमकता रहे। मेरे बच्चे तुम मेरे अनमोल बच्चे हो। वह मेरे प्रेमकार प्रतीक मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत चमत्कार किए हैं और मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को प्रकट करना जारी रखूंगी। तुम्हारी अद्भुत मूल्य की पुष्टि करते हुए मैंने तुम में यह स्थापित किया है कि निराशा और अलगाव अब यथार्थ नहीं है। तुम बाधाओं को काटते हुए आशीर्वाद के क्षेत्र मेल मार्ग बना रहे हो। पर मैं तुम्हारी आध्यात्मिक समझ को बढ़ाया ही हूँ ताकि तुम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पहचान सको। मेरे बच्चे अनगिनत आत्माएं हैं जो तुम्हारे अड़िद विश्वास से लाभान्वित होंगी। यदि आज तुम अनदिखा महसूस करते हो या यदि कोई तुम्हें असुविधा पहुंचाते हैं तो निराश मत होना। उन उपहारों और आशीर्वाद की सराहना करो जो मैं तुम्हें देती हूँ। वह प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है और मैं पूर्ण नियंत्रण में हूँ। पर तुम्हारा मनोविज्ञान ये है
वह तुम्हारा विश्वास और जिस तरह से तुम खुद को प्रस्तुत करते हो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जब तुम खुद महसूस करते हो तो मेरे शब्दों में आनंदित हो, पर अकान तुम पर हावी हो जाती है तो घुटने टेकन कर प्रार्थना करो। बस जब तुम आकाश की ओर दिखते हो याद रखो कि मैं तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे भीतर हूँ। मेरी आशीर्वादी दूर नहीं है, वह आपके सामने है, और जो पर्वत तुम्हें बोझल करते हैं तब वह गिर जाएंगे और तुम्हारे दुश्मन पहले से ही पराजित हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे पर विश्वास करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम्हारी स्वीकार्यता के साथ यह न चमत्कार तुम्हारे भीतर प्रकट होंगी। मेरा अनुसरण करने का इनाम अनंत विजय है जो पहले से ही तुम्हारी है। तुम्हारा कार्य अपना दृढ़ विश्वास और निष्ठा पेश करना है, तो मैं तुम्हें आज ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। वह तुम कर सको तो अपने हाथों उठाओ या बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो व प्रारंभ करो इधहरी और वास्तविक धन्यवाद व व्यक्त करने से हर आशीर्वाद पर विचार करो। खातिर वाले और यहाँ तक कि उन सबसे छोटी चीज़ों पर जो ताकत और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, अपने धन्यवाद को सच्चे दिल से प्रस्तुत करो। हबली यह थोड़ा अलगी यह कार्य तुम्हारी आत्मा को सुकून देगा व तुम्हारी दृष्टि को स्पष्ट करेगा। तय का न्याय दौर सामने आएगा, उस समय आशीर्वाद को प्रकट करेगा जो पहले से ही तुम्हारे चारों ओर है, जो हमेशा तुम्हारा जीवन समृद्ध करते रहे हैं और तुम्हें उद्देश्य और मजबूती देते हैं। यहाँ वह चुनौतियाँ जारी रहेंगी, लेकिन यदि तुम ध्यान से देखोगी तो तुम समझ पाओगी कि हर एक ने किस तरह का ज्ञान और अंतर्दृष्टि दिया है और कैसे उन्होंने तुम्हारी विश्वास को अनुभूत किया है। मेरे बच्चे, अभी यह कार्य को अपना धन्यवाद व्यक्त को मुझे तुम्हारी आवाज़ की संगति सुनने दो। पर जीवन के लिए धन्यवाद, वह तुम्हारी की हुई सांसों के लिए, वह अपने परिवार के लिए और यहाँ तक कि अपनी वर्तमान परिस्थितियों के लिए, चाहे वह कितनी ही अपूर्ण क्यों ना हो। पर जल्द ही मैं उत्तर और इरादे का मार्ग प्रकट करूंगी, एक अन्याय मार्ग जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाह है। लेकिन अभी के लिए धन्यवाद व व्यक्त करो और अब खुशी के क्षणों में और दुख के समय में कठिनाइयों असफलताओं और कड़वे क्षणों के लिए आभारी जिन्होंने आपको आकार दिया। दर्पण में देखी और उसी व्यक्ति की सराहना करे जिसे आप देखते हैं। आपका आभार का भाव शक्तिशाली है और आलस्य आप चमत्कारों और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का साक्षी बनेंगी। मेरे बच्चे, आपके चारों ओर केलु पार कर सकते हैं, लेकिन गहराई में उनकी आत्माएं गुथला पुथले में है, तो उनकी दिला निराशा के किनारे पर लटकती हैं। क्योंकि वह सच्चे उद्देश्य की तलाश में है, तो उनके साथ प्रेम का चमत्कार साझा करें। मेरे अस्तित्व द्वारा आपके जीवन में जो आनंद और आशीर्वाद बढ़ते हैं उसके संबंध में भावुकता से बोले। पर जब आप प्रेम का प्रकाश फैलाते हैं, मैं आपको शांति, सामंजस्य, समृद्धि और आशीर्वाद में लपेट होंगी। रहे कि ऐसी जिंदगी को अपनाएं जो चिंता और तनाव से मुक्त हो, वैसे दिल पर आश्वस्त रहे। मैंने आपकी प्रार्थनाएं व्रतावर सुनी, मैंने आपके आंसुओं को देखा और आपके विचारों को हर समय महसूस किया। आपने भय में अपने साहस, शक्ति व शांति व सुरक्षा की खोज की, ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। मेरे बच्चे, अब जब आप इस दिन के लिए जागृत होते हैं तो दृढ़ और मजबूती के साथ खड़ी हो अपनी आत्मा को विनीत करने का अनुभव कराएं। अतीत की नल झुक गायब हो गई तय, जिसे हर चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस से भर दिया गया है। आज जहाँ पहले भर छिपा था वह वहाँ अब विश्वास निवास करता है। वह जहाँ पहले संकोच हारिए था वहाँ अब साहस आपको सशक्त करता है। हकला की अनिश्चितता जो आपकी स्थिति को कमजोर रही थी, आज की दृढ़ से बदल गई है। चौथे और आगे बढ़े सा आपकी आत्मा विजय की तीव्र इच्छा से जल रही है। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति पर विश्वास करें, क्योंकि मैं वही हूँ जिसने आपको इस क्षण तक पहुंचाया, और मैं वही हूँ जो आपको आगे बढ़ने के लिए शक्त करती है। तब बाधाएं प्रबल प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन वह मेरी शक्ति के मुकाबले कुछ नहीं है। यदि मैं आपको इस स्थान पर लाई हूँ तो मैं आपको नहीं छोड़ूं। प्रत्येक संघर्ष, युद्ध और संघर्ष ने नर आपकी ओर से खड़ी रहूंगी। मेरे बल और प्रेम के साथ आप विजय प्राप्त करेंगे। पाप का लक्ष्य इन चुनौतियों को जीतना है, अब समृद्धि और शांति में जीना है।
पर अपनी चिंताओं को छोड़ एक और मुझे पर ध्यान केंद्रित करें। यह यात्रा एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तो मेरे वादों के साथ हर अपने विश्वास को मजबूत करें और सभी भय को मेरे अस्तित्व की चमके में असमा होने दे। भापा किसी भी चीज़ का सामना करने और हर परीक्षा से विजय होकर उभरने के लिए सक्षम है। तो मेरे बच्चे आज आगे बढ़ते हुए मेरे प्रेम में द्वारा मजबूत हो। वह दिन के अंतिम यहाँ आए और मेरे साथ संवाद करें और मैं आपको एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करूंगी। टूटे आगे बढ़े और संघर्ष में प्रवेश करें। ध मेरे पुत्र आत्मा के बल से वापर रहे हैं, पा पर कमजोर नहीं हैं। वह वापर शक्तिशाली की शक्ति को धारण करते हैं। वे याद रखें उन लोगों के लिए इस पर कुछ असंभव है जो विश्वास करते हैं और मैं आवाज से प्रेम करती हूँ और इस पर कुछ मेरे सही समय में होगा। मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हूँ। तो मैं आपकी यात्रा की व्यवस्था कर रही हूँ, प्रत्येक क्षण का आयोजन कर रही हूँ ताकि सही क्षण पर आप अपने लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद को बिना किसी जटिलताओं की प्राप्त कर सकें। तो मेरे बच्चे मैं आपको कुछ शांति और धैर्य देती हूँ। वे इन्हें समझदारी से उपयोग करें। वह भावनात्मक दबाव के तहत जल्दी निर्णय ना लें। तो महत्वपूर्ण विकल्प बनाने से पहले मुझसे परामर्श करें। जटिलताओं और गलतफहमी से दूर रहे। धोखेबाज साथियों दूर रहे। इस संदेश के माध्यम से मैं आपको अपने समर्थन का आश्वासन देती हूँ। धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें। तो जल्दी ना करें। याद जानकर विश्राम करें कि आपके पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। मैं नहीं चाहती कि आप भविष्य के लिए संग्रह करें। जल्द ही आपका जीवन और भी उज्ज्वल होगा और आप मेरी कृपा और भलाई का पूरा अनुभव करेंगे। मैं उन श्रृंखलाओं को तोड़ दूंगी जो आपको रोकती है। आपको दूसरों पर निर्भरता से मुक्त करेंगी। हम दोनों एक नया मार्ग तय करेंगी जिस पर आपको अवश्य चलना चाहिए। तो मेरे बच्चे यह आपकी वक्त है। यह हमारे बीच एक गुप्त संधि। अभी के लिए अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को निजी रखें। हमें विद्वेष और आवेश वाले लोगों की आंखों से दूर एक साथ योजना बना रहे हैं। वह पहले की तरह आपकी उपासना कर सकते हैं और आपके पिछले सफलताओं को याद कर आपको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। अतीत में अपने ऐसे प्रयासों में जल्दी कदम रखा जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल नहीं थे। वह सफलता के लिए पुनर्वैज्ञानिक योजनाओं का आधार ठोस जमीन पर नहीं था। पाप ने अपनी अस्थिरता पर बनाए और जब समस्या रहा संघर्ष और हमी की लहरें आई तो उन योजनाओं के धराशायी हो गए। तो मेरे बच्चे आज आपके दिल कानवीनी करने का दिन है जिसमें आप मुझ पर अड़िग विश्वास लेते हैं। सभी भविष्य की प्रयासों में अब आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि मैं आपको अभी आशीर्वाद देने का वादा करती हूँ। अवसर प्रकट होंगे और वह बोझ जो आपको नीचे गिराते हैं हटा दिए जाएंगे। मैं आपके चारों ओर लोगों के दिलों को मोड़ दूंगी। तय चाहे वह दोस्त हो हाँ परिवार आपको समर्थन और समर्थन करने के लिए दूसरों के कृत्यों से भयभीत ना हो। और बदका मुझ पर विश्वास रखते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो कोई विरोध आपको हरा नहीं पाएगा। जो प्रयास करेंगे वह स्वयं को पराजित पाएंगे। तक कई लोग भय से पीछे हट जाएंगे। आपके खिलाफ अपने दृष्टिकोण को पुनर्विचार करते हुए अपने परिवार को बताएं कि मैं हर दिन आपके साथ हूँ। बस मैं के अंत तक मेरे शब्द केवल बोले नहीं जाती तो वह चिकित्सा करते हैं। मेरी आवाज़ से निकलने वाली शक्ति आपके जीवन को पुनर्जीवित और उचित मत कर सकती है। मेरे बच्चे आप अपने घर में मेरी उपस्थिति के लिए खुद को अयोग्य महसूस कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका विश्वास और विनम्रता मुझे निकट लाते हैं। तो मैं केवल आपके शारीरिक स्थान में नहीं बल्कि आपके दिल में प्रवेश करना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपनी शांति भरे शब्दों को अपने छूने से अंकित करूंगी। मैं उन श्रृंखलाओं को तोड़ दूंगी जो आपको बांधती हैं। वह आपके दर्द व भय चिंता और दुख को हटा दूंगी। यह कष्ट गायब हो जाएंगे क्योंकि स्वर्ग भी मेरे आदेश के प्रति जगह है। तो मैं आपको सीधे संबोधित करती हूँ क्योंकि मैं आपको खुशी व शांति और उज्ज्वल भविष्य और अपने जीवन के प्रति आश्वस्त दिखना चाहती। मेरे बच्चे जब आप मुझसे संवाद मेरे बच्चे मुझे यकीन है कि मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि इसके जरिए ही तुम और मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और अग्र नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारी ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दूर तुमसे दूर होकर वह परेशान है। अब उसे यह जानने
की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। वह तुम कब वाक्य कर रहे हो और किससे मिल रहे हो और किससे बात कर रहे हो। मेरे बच्चे खिने को तो वह तुमसे दूर रहे, लेकिन वह समय वक्त तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। वह तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य ही है। तुमसे बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरी बच्चे कसमें में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था और तुम्हें उसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, लेकिन तब उसे अहंकार था। वह अपने आप पर अहंकार था, वह अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। तो उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। वह उसने अपने अमन अनुसार तुमसे व्यवहार किया। उसका जब मन हुआ फिर उसने तुम पर प्रेम बरसाया, पर जब मन हुआ वह क्रोध किया और जैसा चाहा वैसा तुम्हें जाता रहा। लेकिन मेरे बच्चे अब रूसे भान हो गया है कि तुम बदले गए हो। अब तुम्हें उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाली नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत ही दूर जा चुकी हो। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, पर किसी के अधीन नहीं हो। मेरे बच्चे पहले तुम कमजोर थे, था तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। लेकिन अब वह तिल मिला रहा है यह सोच कर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है। मेरे बच्चे तुम बेहद ही कठिन परिस्थितियों से गुजरी हो, पे जीती जी। वह तुमने जीवन का नक देखा है। बहुत कम समय में तुमने संसार के सारे दुख भोग लिए। तो पिछले कुछ समय में तुम्हारे परिवार में बहुत कुछ ऐसा देखा और सहा है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। वह तुम बहुत ही सीधे हो। तुम्हें तो यही सोचा था कि इस बात तुम्हारे अपनी हैं, बस वह तुमसे प्रेम करते हैं था, किंतु वो इसमें में लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद से तुम्हारा लोगों से विश्वास उठ दिया है। तुम्हारा हाल पूछना तो दूर लोगों ने तुमसे बातें करना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे संबंधियों में भी, तुम्हारे मित्रों ने भी तुमसे बातें करना क्षमा कर दिया, इस जैसे कि कहीं तुम उनसे कोई मदद ना मांग लो। लेकिन मेरे बच्चे मुझे कोई मदद नहीं चाहिए था और तुम्हें केवल भावनात्मक रूप से सहारा चाहिए था, किंतु लोगों ने तुम्हें बहुत निराशा किया। बाबा कोई कितना भी मीठा बोले, वाह अब तो तुम्हें किसी पर भरोसा भी नहीं होता, क्योंकि तुमने उसकी सच्चाई जान ली। लेकिन मेरे बच्चे अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अपनी आंख के सामने ही तुम उन्हें विरोधात्या मिलाता हुआ देखोगे जो तुम्हारे दुख पर हंस रहे थे, तुम्हें बला बुरा कह रहे थे। लेकिन तुम नहीं जानती कि ये तुम्हारे पीछे क्या बातें हो रही हैं। तुम्हें यह अंदाजा तो है कि लोग तुमसे जीते हैं, किंतु उनकी योजनाओं से तुम पूरी तरह अनजान हो। वह प्रतिपल तुम्हारा ही विचार करते हैं, तुम्हारी ही बातें करते हैं, यहाँ तक कि ठीक से सो भी नहीं पाते। तो मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं। हाँ, तुम्हारे इसमें का तुम्हारी खुशियाँ अब पूरी हो रही हैं। हाल ही में तुमने कोई अपनी पसंद की वस्तु खरीदी है और तुम्हारे लिए यह बहुत सुखद अनुभव है कि तुम जैसा जीवन जीना चाहते थे, वह जो बना चाहते थे वह कर पाए रहे हो। किंतु कुछ लोगों को यह बात बहुत ही खटक रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे तुम इतनी खुश दिखाई पड़ती हो। वह तुमने तो कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की, ना तो तुम्हारे परिवार में किसी ने कोई हुनर की, व फिर तुम किस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो। मेरे बच्चे अब तुम लोगों को बदलते वे देखोगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। वही उसकी संबंध जो तुमसे तभी संपर्क नहीं करते थे, वह अब तुमसे बात करना चाहेंगे। बुरे समय में किसी ने तुमसे तुम्हारा हाल नहीं पूछा, तुम कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन ले रहे हो। तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, था किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया। और आज जब तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी है तो लोगों से तुम्हारा सुख देखा नहीं जाया। हर तुम्हारी हर एक गतिविधि पर अंजर गड़ाए बैठे हैं। था कुछ लोग तुम पर तांत्रिक क्रियाएं कहे, तुम्हें फंसाने की कोई गंदी चाल चल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माता ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कुदृष्टि तुम्हें छू नहीं पाएगी। वे जितना बुरा देखना था तुमने देखा लिया,
अब तुम्हारे जीवन का सुखद आरंभ होने वाला है। तब मुझे परिविश्वास रखो तुमने और तुम्हारे परिवार ने जो कुछ अभी खोया है उसका कई गुना अधिक तुम्हें मिलेगा। वह फिर चाहे वह प्रेम हो, स्मय हो, सम्मान हो। था मेरे बच्चे, तुम पर मेरी नजर है। तब मैं जानती हूँ तुम्हारे कर्म निश्चल है। वह विषम परिस्थितियां देखने के पश्चात भी तुमने अपने मन से किसी का बुरा नहीं चाहा और तुमने सबका हित सोचा और इसी क्रम में तुम पीछे रह गए और तुम्हारी मासूमियत का लोगों ने फायदा उठाया और तुम्हें अपार पीड़ा दी। किंतु फिर भी तुम्हारे मन से किसी के लिए बददुआ नहीं निकली और तुम्हारा यही स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ता चिंता मत करो, प्रशीघ्र ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें बहुत बड़े उपहार के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, जिन खूबसूरत नेत्रों के समक्ष आज इस वक्त यह संदेश पहुंचाए वे वास्तव में सौभाग्य से भरी हुई आत्माएं हैं। पक्यों की इस संदेश की एक खासियत यह है कि यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं तक ही पहुंचेगा जिन्हें परमात्मा द्वारा स्वयं ही चुना गया है। मेरे बच्चे, यदि तो अपने जीवन में आनंद के प्रवाह को बढ़ाना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। यह बातें तुम्हारी जीत से जुड़ी हुई है, यह बातें तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना है और हृदय से आत्मसात करना है। मेरे बच्चे, हर एक आत्मा का मूल स्वरूप प्रेम और आनंद ही होता है। कोई भी आत्मा अंततः घृणा से भरी हुई नहीं होती है, लेकिन मनुष्य सामाजिक बंधन के चलते, सामाजिक मान्यता धारणाओं के चलते अपने आप को ऐसी प्रवृत्तियों से घेर लेता है जिसमें उसे दुख की अनुभूति होने लगती है, जिसमें उसके भीतर जलन और नफरत की भावना शामिल हो ही जाती है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करते हो तो आखिर तुम्हारे भीतर इतनी प्रसन्नता क्यों भरी जाती है? तब मेरी बच्ची, ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि प्रेम ही तुम्हारा वास्तविक मूल स्वरूप है। इसी प्रकार से जब तुम घृणा, नफरत व द्वेष या ईर्ष्या की भावना से भरी हुई होती हो तो तुम्हारा हृदय स्वतः वही दुखी हो जाया करता है। तब मेरे बच्चे, जब भी मनुष्य अपनी आत्मा के मूल स्वरूप के विपरीत जाकर कार्य करता है तो वह ना चाहते हुए भी सुख को आकर्षित करता रहता है। इसी तरह से व्यक्ति सबसे ज्यादा आनंद, हर्ष, उल्लास का अनुभव भी तब करता है जब वह प्रेम में होता है। वह अपनी बाल्य अवस्था में वह जब सारी मान्यताओं से परी होता है, स्त्री पुरुष जाति धर्म के भेद से मुक्त होता है, तब वह जीवन का आनंद लेता है। तो मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में भौतिक रूप से बहुत ज्यादा सफल होना चाहती हो, लेकिन भौतिक रूप से सफल होने के साथ यह तुम्हें अभी समझना है कि जो मनुष्य भौतिक सफलता को प्राप्त करना चाहता है उसे आध्यात्मिक मार्ग का चयन करना ही पड़ता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला मनुष्य अंततः भौतिक सफलता को प्राप्त कर लेता है। यह कारण है कि मनुष्य जो आध्यात्मिक मार्ग का चयन करता है वह उसके मूल गंतव्य से जुड़ा हुआ होता है। मेरे बच्चे, तुम जहाँ से आए हो और जहाँ चले जाओगी वही अध्यात्म है, अर्थात अध्ययन अपनी आत्मा का। इसी तुम्हें अपनी आत्मा के साथ अपने जीवन का सामंजस्य बिठाकर शांतिपूर्वक जीना चाहिए। और तुम्हारे हृदय में जिन लोगों के लिए जन्म ले रही हैं उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें कभी भी दुख दिया है वह आखिर जब खुश होते हैं और तुम्हारे जीवन में दुख की घड़ियां आती हैं वह तो तुम समझ नहीं पाते कि आखिर तुम क्या सही अथवा गलत कर रही हो। तुम्हें अपने आपो पर ही संदेह उत्पन्न होने लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें संदेह से परे होकर जीवन जीना चाहिए। तो मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हें कष्ट कर दिया किसी ने तुम्हें दुख दिया तो यह मत सोचो कि आखिर वह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सर्वप्रथम तुम उस परिस्थिति से बाहर निकलने पर जोर दो, उसके पश्चात अपने कार्य में जुटा जाओ। उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, यह तुम मुझे पे छोड़ दो। तो मेरी बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई माफ़ी के काबिल हो अथवा ना हो, वह तुम हृदय से इसको माफ़ा कर दो। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। वह तुम्हारी जीत बहुत जगह होने वाली है, तुम अपनी जीत के बहुत ज़्यादा करीब हो, लेकिन यह जीत तुम्हें कितनी रुचिकर होगी, कितनी लाभदायक साबित होगी, इसके लिए तुम्हें अपने हृदय को साफ रखना होगा, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना होगा। वह तुम शांति के हक हो और तुम सुकून के हकदार हो और तुम्हें सुकून से भरा हुआ जीवन निश्चित तौर पर मिलेगा।
तुम्हारी सारी बाधाएं दूर होंगी। मेरे बच्चे अपने जीवन को प्रेम से भरने के लिए स्वयं को प्रेम की उजाले में लेकर आओ। वह स्वयं उनको प्रेम के मार्ग पर लेकर आओ। उन लोगों का विचार मत करो जो तुम्हारे प्रति नफरत की भावना रखते हैं, बल्कि उनका विचार करो जो तुमसे प्रेम करते हैं। तो मेरे बच्चे, जबकि मनुष्य अक्सर यह गलतियां करता है कि वह उनके विचार में लगा रहता है जो कुछ नफरत रखते हैं, और उनको सबका सिखाने के लिए उनसे जलते हुए जीवन जीने लगता है। वह जबकि जो उससे प्रेम करते हैं वह उनके आभार को भूल जाता है और उससे अनुदान के रूप में लेने लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपना पूरा ध्यान उन लोगों पर लगाओ जो तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। ऊंची उड़ान भरने को तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए ऊंची उड़ान भरने कास में आ गया है। अब से सर्वप्रथम तुम अपने आपा से प्रेम करना शुरू करो। अपने आपा को स्वीकार करो। अपने भीतर कमियां ढूंढना बंद करो। तो मेरे बच्चे, तुम निरंतर अपने भीतर कमियां ढूंढते रहते हो, पर जबकि मैं तुम्हें बता दूं यह जीवन बहुत असीमित है। वैसे जीवन का एक समय काल है, वे हर बार नहीं आता। इसी पुरानी हुई गलतियों पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। वह तुम्हें जानना होगा। स्वयं को अत्यधिक मात्रा में प्रेम करो। वह तुम जैसे हो वह श्रेष्ठ है। वे इस बात को स्वीकार करो। उदासीन होकर जीवन जीने से या दुखाया कष्ट में होकर जीवन जीने से भला तुम्हें क्या लाभ होगा? वे भला इसका क्या प्रयोजन है? मेरे बच्चे, तुम्हें जैसे हो अपने आप को प्रेम कर स्वयं को उसी रूप में स्वीकार करो। प्रेम ये तुम्हारा वास्तविक लक्षण है, वैसे स्वीकार करो। वह अपने जीवन को खुशियों से भर जाने के लिए खुशियों से पूरी तरह से भरा होने के लिए तैयार कर लो। वास्तव में तुम्हारे जीवन में एक नए प्रेम का अभाव होने जा रहा है। वह तुम्हारे साथ ही क्यों नहीं, मैं इतना प्रेम भरने वाली हूं कि वह तुम्हारे अलावा किसी और चीज को सोच भी नहीं पाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखो। तुम अपने ऊपर जो संदेह करती हो उसे तुम अपना ही नुकसान कर रहे होती हो। यह बात क्यों नहीं भूल जाती हो? तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शन को तुमसे दूर नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे शक्तिशाली विचारों को तुमसे दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपनी शक्ति का सही व्यवहार पर प्रयोग करना ही तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, में जो तुम्हें बताई हूँ यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने जीवन में लागू करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी असफलता, अपनी नाकामयाबी का विचार ना करो, बल्कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वह जो तुम्हें प्रदान किया गया है उसका विचार करो। मेरे बच्चे, अपने आप को चट्टाने की तरह मजबूत बनाए लो। अपने यह पुष्ट करो कि जीत तुम्हारे लिए मायने रखती है। तुम्हें जीत रहे और जीतने के लिए बने हो। जीतना तुम्हारा अधिकार है। ऐसा बात को लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, और भाग्यशाली संख्या 222 लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम्हारे जीवन में दिव्य आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन भेजा जा रहा है, जो उसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलना कि वह तुम संसार में जो कुछ भी बनते हो वह तुम अपने लिए कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। तुम ऐसा संसार में ना कभी अकेले थे ना कभी अकेले रहोगे। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। कोई तुम्हारा साथ दे अथा ना दे, मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरी शक्तियों को स्वीकार करो। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा आसन अवश्य रखेंगी। तुम मेरा स्मरण करती रहना, मैं अवश्य आऊंगी। तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए, इतनी ऊंचाई पर ताकि कोई भी तुम्हें नीचे ना गिरा सके। इतनी ऊंचाई ताकि तुम तक कोई पहुंचा ही आ सके और तुम्हारा रुतबा सदैव बढ़ता रहे। तुम्हारे लिए नई तरक्की आयोग बन रहा है और जल्द ही वह तुम्हें देखने को मिलेगा। तो मेरे बच्चे, आज का यह संदेश दिव्य और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूल्य इकाइयों जो तुम्हारे साथ अक्षर प्रतीक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा। पर जो तुम अपने जीवन में ये भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिसे वजह से तुम्हारे बहुत एक गलत हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
इसीलिए मेरे बच्चे मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, वैसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कहीं एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। वह एक ऐसी सत्यता है जो तुम्हारे जीवन में आला बनी हुई है और तुम्हारी जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसलिए मैं तुम्हारी माता तुमसे कह रही हूँ कि मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहना, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्म कर सकूँ और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सको जो अभी तुमसे दूर है। ऐसे मेरे बच्चे मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं व अर्थव्यवस्थाओं भौतिक व्यवस्थाओं सभी का सही तरीके से पूर्ण हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है जो मैं तुम्हारे लिए चल तुम्हारे पास स्वयं पाई हूँ। तब मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गएगी और इस संदेश को अंतत कसल लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। हाँ मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रुक लो, अब अभी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। था मैं कुछ नहीं जानती, अभी समय है, बस समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी का, क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मैं बस में नहीं रहेगी बात का मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वहां कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी। इसलिए मैं अभी तुमसे कहती हूँ कि उस अनर्थपूर्ण को रोक लो जो तुम करने जा रहे हो, और तुम्हारे के संबंधित तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम हमारे घर का कोई सदस्य इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने और अपनी माता की खुशी के लिए इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की एक छोटी सी प्रार्थना है। वह तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही आप मेरे नामों की हाजिरी कमेंट में लगाओगे वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। वह तुम्हारा पता तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें यह पर चीजें पर्याप्त करने के लिए जो तुम मदद पाने में असमर्थ रहे हो। मेरे बच्चे, कई बार मैंने देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकता बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होती हो, बस वह कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। वह तुम उसके पास जाना चाहती हो पर वह उतना तुमसे दूर चला जाता है जितने करीब उसके जाते हो वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए और अपनी अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को रखना चाहिए ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और ड्रावा ना महसूस कर सको और न अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे हारते हुए हैं जो जीतने की उम्मीदें लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ ही नहीं तो जीतोगी कैसे? जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह उस जुनून को बनाया जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया। वह हार गया तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कुछ अपने भीतर हिम्मत तोल गई थी कि मैं उस योग्य हूँ, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। जब मेरे बच्चे कभी भी तुम कुछ कोई काम हो या कुछ हो तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हारवे तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हुई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहती हूँ कि तुम जो अर्थ कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। पर तुमने जो जाने उस कार्य को अंजाम दिया, उस कार्य पर अभी विराम डाल दो, पद बीत में लाभ देखने को मिलेगा व अन्यथा कुछ नहीं। अब भी समय है। यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर के तुम्हारे अपनी सहानुभूति दे सकते हैं। तो मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने वीरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आगे पर तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में वे का न्याय मोड़ प्रस्तुत किया है।
वह तो कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हितकर ना हो। तो तुम चाहे जो भी करो बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझ कर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा। पर जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आत्मविश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगी, और जब तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगी तो तुम्हारा सारा समय उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ है ये ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है। तय चाहे जैसा बहुत प्रयास कर ले, चाहे जैसा और काम कर ले, लेकिन उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो कामा किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो कामा किया है वह बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा गैर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि ये उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। वह उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरतापूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। वह तुम्हें अपनी घर की स्थिति को सुधारना है, उसे समझाना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। वह अपने अनुसार उसे समझाकर उस पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि वह तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट हो सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो, और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे और तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे और तुम्हारे घर के बारे में वह अनुचित बोलेंगे। वह हाल कहेंगे अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कुछ खा पाए। वह तुम ऐसा कार्य करो जिसे लोग देखकर अचंभित हो जाए और अपने आप को बहुत ज्ञानी महसूस करें। अस्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस प्रति रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम परिस्थिति के अनुसार टेढ़ी तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। ये एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। तय देर ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उस पर विचारक कि अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। तो हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, जो उस पर कोई भी असर न आए। मेरे बच्चे, जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है, पर लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगी तो वह जान जाएंगे कि इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में वह ताने मारेंगी और कहेंगी यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वह आज कुछ भी कर नहीं पाया। है मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी माता से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारी माता पूर्ण अवश्य करती है। चाहे जिस स्थिति में कई, परंतु अवश्य व फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, खैर चाहे इसे विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, सब परंतु अपने वक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगी। ऐसे हैं हमारी माता, उनकी मैं वंदना अभिवंदन करता हूँ। तह मेरे बच्चे, यह जो अनर्थ है यह तुम्हारे घर में होने वाला है, उससे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले ये हस्ब बातें नहीं जानते हैं कि यह कहाँ पर क्या हो रहा है। वह चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रही हैं, असमर्थ। तो तुम्हें यह है क्योंकि मैं तुम्हें अवगत कर रही हूँ। वह उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करती होंगी, और फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, तो मेरे बच्चे कुछ ही समय शेष बचाए जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है, परंतु कुछ समय शेष है। अब उस समय के अनुसार तुम कार्य करने जाओ और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करती हो, वह उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारी परिवार पर जो संकट मंडरा रहा है, वह जो यह काली छाया मंडरा रही है, वह दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी स्थिति पहले से ही जाने रहे हो तो अच्छी बात है। अब यही जानते हो तो उसे जानने का प्रयास करो।
पर ब तुम जानना जाओगी तो इस प्रकार से अपने कार्य करोगी, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। तब आप में भी मुझसे हेंगे, हे माता आपने मुझे क्यों नहीं मेरा चीज़ों से बाहर निकला, क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे नस्ब बातों से अगता करा रही है, यदि पहले बता दी होती तो वह सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे मेरी एक बात है हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारी जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे बच्चे वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वे तुम्हारी जीवन में आना चाहती हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने आएं। अपनी अपा को बहुत मजबूता बनाओ, अब लाने वाला समय तुम्हारे लिए चुकाने वाला होगा। हाँ, मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। वह मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उसे दूर नहीं कर सकता। तो मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में गिरने नहीं दूंगी। तो जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, वह बहुत हरामा महसूस किया है। तो मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। तो मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगी। और तुम बार बार गलती करोगी तो मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हाकर पुनः शुरुआत करोगी तो और भी ज्यादा मजबूता महसूस करोगी।